Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions related to differential equations. So, first question is, let y be a solution of, this is the differential equation given to us, and interval which satisfying this, we have given a boundary condition as well. Okay. So, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास कोई भी अगर दी हो, जैसे y dash equals to f of x y, ठीक है, and this is the condition we have given has unique solution. ये unique solution कब होता है? when this your f of x, this is continuous, है ना, जब ये continuous होता है and it is satisfying the Lipschitz condition as well. Lipschitz condition as well. Now given initial value problem हमारे पास ये है और इंटरवल पे दिया है, तो हमें पता है कि ये जो e रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस है, इट इज़ सेटिस्फाइंग द लिप्सिट कंडीशन ऑन गिवन इंटरवल। और हाँ, तो इसका मतलब दिस इज़ यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, मतलब ज़ीरो, गिवन है ना ऑलरेडी, y 0 पे 0, तो इसका यूनिक सोल्यूशन तो हमेशा ज़ीरो होगा। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, कि हमेशा ये ज़ीरो ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर द इक्वेशन दिस इज गिवन, consider the following statements, x equals to 0 और x equals to 1 पे फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, दिस साइन x ओवर x स्क्वायर माइनस x वाई डैश प्लस 2, हाँ ये डिवाइड कर दिया ना मैंने x इंटू एक्स माइनस 1 से, तो ये 2y इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म इज y डबल डैश r y डैश प्लस एस वाई इक्वल्स टू 0। हियर वी नो r यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। नाउ एस ए क्या है, वो 2 दिया है हमारे पास, तो x इंटू आर जो हम करेंगे, x इंटू आर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू आर, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास, है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 1 आर करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, लिमिट सॉरी x माइनस 1 भी तो करना पड़ेगा, x माइनस 1 इंटू आर, तो दिस विल बी साइन 1। और वहीं जब हम 0 पे करेंगे, x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर एस करेंगे, तो ये 0 होगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर s करेंगे, तो अगेन दिस विल बी आर 0, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो भी हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं वहाँ पे क्या फाइनाइट वैल्यू आ रही है, लिमिट्स आर फाइनाइट। और जब हमारी लिमिट्स फाइनाइट होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Now this will be by Lagrange auxiliary equations. Lagrange auxiliary equations, we can write dx over this dy over y du over 0, ठीक है। तो just looking 1 and 2, we will be log of x
प्लस log of c equals to log of y. So from where here it is इसको c1 लिख देते हैं, ठीक है. ये आ गया when we will be comparing first two. और हाँ, ये हमारा 0 है तो u पक्का से आपका कांस्टेंट तो आ ही जाएगा, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं c2 equals to phi of c1. तो ये u equals to phi मतलब f ही ले सकते हैं हम, y over x. Oh, so A option is directly correct. Now next is the if the partial PDE ये दिया है हमारे पास is parabolic. Okay, S belongs to R. Okay. तो इसमें देखा जाए तो A क्या है हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर, B कितना है माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, और C कितना है, अच्छा सॉरी B 0 है, दिस इज C, और B क्या है हमारा, B जो है वो 0 है, ठीक है. फॉर पैराबोलिक हमारी क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0. तो यह रहेगा 0 माइनस 2 प्लस हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और y माइनस 2 का दिस इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है. तो या तो x 1 होगा या y 2 होगा. Now next question we have y1 and y2 linearly independent. Okay, let G w1 y2. अगर अब देखो अगर हम ऑप्शन से देखें तो इसमें ये लिखा है कि ऑन 0 to 1. अच्छा चलो, तो अब हम रॉन्स्किन को लिखते कैसे है वैसे वो हम देख लेते हैं. वो y1 आ जाएगा, फिर y1 का डैश, ये y2 हो जाएगा और y2 का डैश हो जाएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ठीक है. तो ये आपका, इसको आप g ले लो एक तरह से फंक्शन. इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह रहेगा g डैश x क्या जाएगा y1 डैश y2 डैश प्लस y1 y2 डबल डैश माइनस y2 डैश y1 डैश माइनस y2 y1 डबल डैश, है ना. ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब अगर मैं यहाँ से देखूँ ना y डबल डैश की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस साइन एक्स इंटू वाई, ये लिख सकती हूँ. तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ. अच्छा ये तो कट ही गया, ठीक है. और यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी तो ये आ जाएगा y1 और साइन एक्स y2 माइनस y2 साइन एक्स y1. तो ये भी कट गया, तो इट इज़ कमिंग 0. So it means it is vanishing at all points, almost at all points, ठीक है. Now particular solution of this is a constant multiple of. तो अगर हम ये देखें यार अगर, अच्छा ये तो x, इसको हम लिख सकते हैं d क्यूब माइनस d का स्क्वायर माइनस d प्लस 1. तो अगर हमने यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया तो 0 आ जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफ्रेंशिएशन माइनस 1. तो अगेन ये 0 आ रहा है 1 पुट करने पे d की जगह. तो x स्क्वायर 6d माइनस 2. तो ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x ओवर 4. तो एक्स स्क्वायर, अच्छा कांस्टेंट मल्टीपल है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन.
तो आई होप आज हमने थोड़े कम क्वेश्चंस किए, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।